भारत का सबसे रहस्यमयी मंदिर कामाख्या मंदिर का खौफनाक सच। आज मैं आपको एक ऐसी जगह की कहानी सुनाने वाला हूँ जो सिर्फ पत्थर और मिट्टी से नहीं बनी, जो बनी है विश्वास से, रहस्य से, शक्ति से और एक ऐसे दर्द से जो सदियों पहले एक देवी के दिल में उठा था और आज भी उस पहाड़ी पर गूंजता है। असम की राजधानी गुवाहाटी के पास नीलाचल पहाड़ी पर बसा है कामाख्या मंदिर। इसे दुनिया के सबसे पुराने और सबसे शक्तिशाली शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। लेकिन यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह एक जीवित इतिहास है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे न पूरी तरह समझा जा सका है, न भुलाया जा सका है। तो आइए, आज मैं आपको उस रहस्य की गहराई में ले चलता हूँ। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन लीला में। मित्रों, आज हम आपके लिए एक नई कथा और एक विशेष वीडियो लेकर आए हैं। आज की कहानी ज्ञान, आस्था और प्रेरणा से भरपूर है। कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। धार्मिक ग्रंथों में माना गया है कि कथा को बीच में छोड़ देना शुभ नहीं होता, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। और यदि आपके हृदय में अपनी माँ के लिए सच्चा सम्मान और प्रेम है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना आशीर्वाद जरूर दें। तो आइए, बिना देर किए आरंभ करते हैं आज की यह अद्भुत और प्रेरक कथा। यह कहानी शुरू होती है उस वक्त से जब यह सृष्टि अभी पूरी तरह बनी भी नहीं थी, जब ब्रह्मा जी सृजन कर रहे थे, जब विष्णु जी पालन कर रहे थे और जब महादेव शिव अपनी तपस्या में लीन थे। उस समय इस सृष्टि में एक शक्ति थी जो सबसे पहले थी, जो सबसे बड़ी थी, जो सबसे शुद्ध थी। उसी शक्ति को हम आदिशक्ति कहते हैं। वही शक्ति जिससे यह पूरा ब्रह्मांड बना, वही शक्ति जो हर चीज में है, हर जीव में है, हर पत्थर में है, हर पानी की बूंद में है। आदिशक्ति ने इस धरती पर अवतार लिया राजा दक्ष की पुत्री के रूप में। उनका नाम था सती, और सती इतनी सुंदर थी, इतनी पवित्र थी, इतनी तेजस्वी थी कि उन्हें देखकर देवता भी अपनी नजर नहीं हटा पाते थे। लेकिन सती का दिल, उनकी आत्मा, उनकी हर सांस, उनका हर पल एक ही जगह लगा हुआ था, और वह जगह थी कैलाश पर्वत, और जहाँ रहते थे महादेव शिव। शिव के बारे में आप जानते हैं ना, वो जो हमेशा समाधि में रहते हैं, वो जिनके एक ओर सर्प है और दूसरी ओर चंद्रमा, वो जो भस्म लगाकर चलते हैं, वो जिनके जटाओं से गंगा बहती है। दुनिया के लिए वो वैरागी थे, विचित्र थे, शमशान के वासी थे, लेकिन सती के लिए वो सब कुछ थे। सती ने घोर तपस्या की, महीनों तक, सालों तक, सिर्फ एक मन्नत के साथ कि शिव उनके पति बने। और एक दिन महादेव की समाधि टूटी, उन्होंने आंखें खोली और सती को देखा, और शिव ने जो देखा वो था एक ऐसा प्रेम जो सबसे निर्मल था, सबसे सच्चा था, सबसे गहरा था। शिव ने सती को स्वीकार किया और उस दिन स्वर्ग में खुशियां मनाई गईं। देवताओं ने फूलों की वर्षा की, ब्रह्मांड में संगीत गूंजा। यह मिलन था दो आत्माओं का जो एक दूसरे के लिए ही बनी थी। लेकिन एक इंसान था जिसे यह खुशी बर्दाश्त नहीं हुई, और वो इंसान थे सती के अपने पिता राजा दक्ष। राजा दक्ष नाम सुनकर ही लगता है कि कोई बड़ा आदमी होगा, और वो बड़े थे भी। प्रजापति दक्ष, यानी उन लोगों में से जिन्हें ब्रह्मा जी ने सृष्टि को चलाने के लिए बनाया था। उनके पास सब कुछ था, ऐश्वर्य था, सम्मान था, शक्ति थी, लेकिन उनके पास एक चीज बहुत ज्यादा थी, और वो थी अहंकार। दक्ष को यह मंजूर नहीं था कि उनकी बेटी, जो इतनी कुलीन थी, इतनी संपन्न थी, वो उस शिव के साथ जाए जो शमशान में रहते हैं, जो भूत प्रेतों के साथ नाचते हैं, जो राजसी ठाट बाट से कोसों दूर हैं। दक्ष के लिए शिव एक वैरागी थे, एक ऐसे इंसान जिनके साथ उनकी बेटी को नहीं होना चाहिए था, और इसी अहंकार ने दक्ष को अंधा कर दिया। दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया,
एक ऐसा यज्ञ जिसमें सारे देवी देवताओं को बुलाया गया, सारे ऋषि मुनियों को बुलाया गया, सारे राजाओं को बुलाया गया, लेकिन शिव को नहीं बुलाया गया और शिव के साथ साथ सती को भी नहीं बुलाया गया। यह अपमान था, सीधा, साफ और जानबूझकर किया गया अपमान। सती को जब पता चला कि उनके पिता ने यज्ञ रखा है और उन्हें नहीं बुलाया तो पहले तो उनका मन भारी हुआ। फिर उनके मन में एक भावना आई, एक बेटी का वो भाव जो कभी नहीं मिटता, एक ऐसी इच्छा जो माँ बाप के घर को लेकर हर बेटी के दिल में होती है। वो अपने पिता के घर जाना चाहती थीं। शिव ने उन्हें रोका। शिव ने कहा, सती, जहाँ न्योता न हो वहाँ नहीं जाते, यह अच्छा नहीं होगा। लेकिन सती थीं कि मानती नहीं थीं। उन्होंने कहा, वो मेरे पिता है, मेरा मायका है, मुझे न्योते की क्या जरूरत। और शिव ने अपनी सती के प्रेम के आगे उन्हें जाने दिया। यह शिव की सबसे बड़ी भूल थी, या शायद यह नियति थी, क्योंकि जो होना था वो होकर ही रहना था। सती जब अपने पिता के यज्ञ में पहुंची तो वहां का माहौल देखकर उनका दिल दहल गया। सारे देवता थे, सारे ऋषि थे, लेकिन सती को देखकर किसी ने खुशी नहीं जताई, किसी ने उनका स्वागत नहीं किया। और जब वो अपने पिता दक्ष के पास गई तो दक्ष ने जो कहा वो सुनकर सती का दिल टूट गया। दक्ष ने भरी सभा में अपनी बेटी के पति का, महादेव शिव का अपमान किया। उन्होंने शिव को वैरागी कहा, अपशब्द कहे और कहा कि एक बेटी होते हुए भी सती ने उनका नाम डुबोया। सती वहां खड़ी थीं और उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं थे, वो आंसू क्रोध के थे। एक ऐसे क्रोध के जो एक पत्नी को तब आता है जब उसके पति का अपमान हो, एक ऐसे क्रोध के जो एक आदिशक्ति को तब आता है जब धर्म का उल्लंघन हो। सती ने उस यज्ञ कुंड की ओर देखा और फिर उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसने पूरी सृष्टि को हिला दिया। सती उस यज्ञ कुंड में कूद गईं, मां कूद गईं। आदिशक्ति ने अपने प्राण दे दिए, इसलिए नहीं कि वो कमजोर थीं, इसलिए कि वो यह दिखाना चाहती थीं कि जो शरीर इस अपमान को सह रहा है वो उन्हें मंजूर नहीं। जो पिता अपनी बेटी के पति का अपमान करे उसके घर में एक पल भी रुकना उन्हें मंजूर नहीं। यह बलिदान था, यह विरोध था, यह एक माँ का, एक पत्नी का सबसे गहरा संदेश था। और जब यह खबर महादेव तक पहुंची तो कैलाश कांपने लगा। शिव को जब पता चला तो पहले तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस एक पल के लिए रुके। एक पल जिसमें पूरा ब्रह्मांड ठहर गया, एक पल जिसमें देवता सांस नहीं ले पाए, एक पल जिसमें समय भी डर गया। और फिर महादेव का रुदन गूंजा। जो रोया वो सिर्फ एक पति नहीं था, जो रोया वो था एक ऐसी आत्मा जिसने अपना सर्वस्व खो दिया था। शिव रोए और उनके आंसुओं ने जो धरती को छुआ वो जगह तीर्थ बन गईं। शिव का दुख इतना गहरा था, इतना असीमित था कि उसे शब्दों में बयां करना संभव नहीं। शिव ने दक्ष के यज्ञ का विनाश किया, वीरभद्र को भेजा, यज्ञ तहस-नहस हो गया। दक्ष का अहंकार धूल में मिल गया। जो राजा खुद को सबसे बड़ा समझता था वो क्षण भर में धराशायी हो गया। लेकिन सती वापस नहीं आई। शिव ने सती के शव को उठाया और चल पड़े। बेसुध होकर, अपनी तपस्या भूलकर, अपना वैराग्य भूलकर, सृष्टि की सुध भूलकर वो बस चलते रहे, सती को गले लगाए हुए, ब्रह्मांड में भटकते हुए। यह दृश्य इतना करुण था कि देवता भी देख नहीं पाए। ब्रह्मा जी की आंखें भर आईं, विष्णु जी का हृदय व्याकुल हो उठा। शिव का यह विलाप, यह प्रेम, यह दुख, यह भटकन, यह संसार का सबसे बड़ा प्रेम काव्य है। कोई कवि इसे नहीं लिख सकता, कोई गायक इसे नहीं गा सकता, यह सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ब्रह्मांड खतरे में था। शिव का विलाप इतना तीव्र था, उनकी पीड़ा इतनी गहरी थी कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा था। अगर शिव इसी तरह भटकते रहे तो सब कुछ नष्ट हो जाता। देवता घबराए, ब्रह्मा जी चिंतित हुए और तब सबने विष्णु जी की ओर देखा। विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया, वही चक्र जो समय को काट सकता है, जो पहाड़ को काट सकता है।
जो इस संसार की किसी भी चीज को काट सकता है। और विष्णु जी ने बहुत ही दर्दनाक काम किया। उन्होंने सती के शव के टुकड़े किए। यह क्रूरता नहीं थी, यह प्रेम था, यह उपाय था। शिव को सती के शव से मुक्त करना जरूरी था ताकि शिव वापस आ सकें, ताकि सृष्टि बच सके। सुदर्शन चक्र चला और सती के शरीर के अंग एक एक करके धरती पर गिरने लगे। जहां जहां सती के अंग गिरे वहां वहां एक शक्ति उत्पन्न हुई, एक ऐसी दिव्य ऊर्जा जो उस स्थान को पवित्र कर गई। वो स्थान शक्तिपीठ बन गए। 51 शक्तिपीठ, 51 जगहें जहां आज भी आदिशक्ति की उपस्थिति महसूस होती है। और उन 51 शक्तिपीठों में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शक्तिशाली, सबसे रहस्यमयी कौन सा है? नीलाचल पर्वत पर स्थित कामाख्या, क्योंकि यहाँ गिरा था वो अंग जो सबसे पवित्र था, जो सबसे शक्तिशाली था, जो जीवन का स्रोत था। यहाँ गिरी थी माँ की योनि। और यह सुनकर अगर आपके मन में कोई संकोच हो तो एक बात जान लीजिए, हमारे शास्त्रों में, हमारी संस्कृति में यह अंग अपवित्र नहीं है। यह तो जीवन का स्रोत है। हर इंसान इसी से आया है। यह सृजन का प्रतीक है। यह आदिशक्ति की सबसे बड़ी शक्ति का प्रतीक है। और इसीलिए कामाख्या सबसे बड़ी शक्तिपीठ है। यह पर्वत किसी साधारण पर्वत की तरह नहीं है। यहाँ की मिट्टी अलग है, यहाँ की हवा अलग है, यहाँ का पानी अलग है। यहाँ आने वाले हर इंसान को लगता है कि जैसे किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा हो, जैसे कोई उनके पास है। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से साफ दिखती है। और ब्रह्मपुत्र भी कोई साधारण नदी नहीं है। यह भारत की सबसे शक्तिशाली नदियों में से एक है। इसे पुरुष नदी भी कहते हैं। यह नदी और यह पर्वत मिलकर एक ऐसी ऊर्जा बनाते हैं जो यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को महसूस होती है। मंदिर की बनावट भी अनोखी है। इसका शिखर मधुमक्खी के छत्ते जैसा है। यह वास्तुकला की वो शैली है जो असम में पाई जाती है, जिसे नागरा शैली कहते हैं। मंदिर के गर्भगृह में कोई मूर्ति नहीं है, कोई प्रतिमा नहीं है, सिर्फ एक योनि आकार की चट्टान है। और उस चट्टान से एक प्राकृतिक जलधारा बहती रहती है। यही है माँ का स्वरूप, यही है माँ की उपस्थिति। जब आप उस गर्भगृह में जाते हैं जो बहुत छोटा है, जहाँ आपको झुककर जाना पड़ता है, जहाँ अंधेरा होता है, जहाँ एक अजीब सी नमी होती है, तो एक अजीब सी अनुभूति होती है, जैसे आप किसी माँ की गोद में हैं, जैसे आप वापस उस जगह पहुंच गए हैं जहां से आए थे। यह सिर्फ धर्म नहीं है, यह विज्ञान भी है, क्योंकि यहाँ की चट्टान में एक प्राकृतिक दरार है जिससे पानी बहता है। यह पानी कहाँ से आता है, इसका पूरा वैज्ञानिक उत्तर आज भी नहीं मिला है। अब मैं आपको उस रहस्य के बारे में बताता हूँ जो कामाख्या को दुनिया के बाकी सभी मंदिरों से अलग करता है। हर साल आषाढ़ के महीने में, जो जून से जुलाई के आसपास होता है, कामाख्या मंदिर 3 दिनों के लिए बंद हो जाता है। 3 दिन। और इन 3 दिनों में मंदिर के पास से बहने वाले झरने का पानी लाल हो जाता है। लाल माँ कामाख्या का ऋतुकाल होता है। और यह सुनकर जो आपके मन में विस्मय हो रहा है, जो आपको अजीब लग रहा है, यही तो इस मंदिर की खूबसूरती है। यहाँ प्रकृति की हर प्रक्रिया को पवित्र माना जाता है। यहाँ स्त्री की हर अवस्था को दैवीय माना जाता है। यहाँ वो नहीं है जो हमारे समाज ने सदियों से अपवित्र कहा। यहाँ सब पवित्र है। उन 3 दिनों के बाद मंदिर खुलता है और उस दिन दुनिया भर के लाखों श्रद्धालु वहाँ होते हैं। उस लाल कपड़े को, उस लाल पानी को माँ का प्रसाद माना जाता है। इसे कहते हैं अंबुवाची मेला। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा उत्सव है जो स्त्री की प्राकृतिक शक्ति का उत्सव मनाता है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा मेला है जहां तंत्र साधक, अघोरी, नागा साधु, सन्यासी सब एक साथ आते हैं। जहां हर परंपरा, हर संप्रदाय, हर मार्ग मां के चरणों में आकर एक हो जाता है।
यह 3 दिन जब मंदिर बंद होता है तो ऐसा कहते हैं कि पूरी धरती एक माँ की तरह विश्राम करती है। खेतों में हल नहीं चलता, कोई बीज नहीं बोया जाता, धरती को उसका समय दिया जाता है। और जब चौथे दिन मंदिर खुलता है तो जो भी वहाँ होता है वो जिंदगी भर नहीं भूल सकता। कामाख्या के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें विज्ञान भी पूरी तरह नहीं समझा पाया है। उस गर्भगृह में जो जलधारा बहती है, जिसे कोई बाहरी स्रोत नहीं है, उसके बारे में अभी भी शोध हो रहे हैं। पानी का यह निरंतर प्रवाह जो कभी नहीं रुकता, जो कभी सूखता नहीं, यह अपने आप में एक रहस्य है। अंबुबाची के समय जो पानी लाल होता है उसके पीछे भूगर्भीय कारण हो सकते हैं, लेकिन उस विशेष समय पर ही ऐसा क्यों होता है, इसका पूरा जवाब अभी नहीं मिला। नीलाचल पर्वत के नीचे एक विशेष प्रकार की भूगर्भीय संरचना है। यहाँ की चट्टानों में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है। भूभौतिकीविद कहते हैं कि यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र असामान्य है। हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले इस जगह को पहचाना था, बिना किसी आधुनिक उपकरण के, सिर्फ अपनी आंतरिक इंद्रियों से उन्होंने जाना था कि यह स्थान विशेष है। यह क्या था? विज्ञान था या आस्था? ज्ञान था या अनुभव? शायद दोनों। शायद इंसान जब अपने भीतर की शांति से जुड़ता है तो वो उन सच्चाइयों को महसूस कर लेता है जिन्हें विज्ञान बाद में साबित करता है। कामाख्या इसी का प्रमाण है। यहाँ आस्था और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। यहाँ दोनों मिलकर एक सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। तो यह थी कामाख्या की कहानी, एक माँ की कहानी जो सती के रूप में आई, जिन्होंने प्रेम के लिए सब कुछ दिया। एक पिता की कहानी जिसका अहंकार उसे ले डूबा। एक पति की कहानी जिसका प्रेम इतना गहरा था कि ब्रह्मांड कांप उठा। एक शक्ति की कहानी जो कभी नष्ट नहीं हुई, जो टूट कर भी नहीं टूटी, जो मिट कर भी नहीं मिटी। और इस कहानी से माँ हमें क्या सिखाती हैं? वो सिखाती हैं कि प्रेम ही सब कुछ है। सती का शिव के लिए प्रेम, शिव का सती के लिए प्रेम, यही तो जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। वो सिखाती हैं कि अहंकार का अंत बुरा होता है। दक्ष का क्या हुआ, यह इतिहास गवाह है। वो सिखाती हैं कि बलिदान व्यर्थ नहीं जाता। सती का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनके अंगों से 51 शक्तिपीठ बने। उनकी मृत्यु से एक नई शक्ति जन्मी। वो सिखाती हैं कि माँ कभी नहीं जाती, माँ हमेशा रहती है। चाहे रूप बदल जाए, चाहे जगह बदल जाए, माँ की ममता, माँ का प्यार, माँ की शक्ति हमेशा रहती है। और सबसे बड़ी बात जो माँ कामाख्या हमें सिखाती है वो ये है कि इस सृष्टि में एक शक्ति है जो सब कुछ थामे हुए है। जब सब कुछ ध्वस्त हो जाए, जब अंधेरा हो जाए, जब रास्ता न दिखे, तब भी वो शक्ति है, माँ है। हर दिन जब सूरज उगता है और नीलाचल पर्वत पर पहली रोशनी पड़ती है तो माँ के मंदिर की घंटियां बजती हैं। हर दिन जब श्रद्धालु पर्वत चढ़ते हैं तो एक नई कहानी लिखी जाती है। हर दिन जब कोई माँ के सामने झुकता है तो एक नया अध्याय जुड़ता है। और जब तक यह पर्वत है, जब तक ब्रह्मपुत्र बहती है, जब तक यह धरती है, तब तक माँ कामाख्या है। आप जहाँ भी हैं, जो भी हैं, जो भी आपकी तकलीफ है, एक बार माँ को याद कीजिए। यही है कामाख्या का रहस्य। यही है उस मंदिर की कहानी जो सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। माँ कामाख्या की जय। जय माँ।